In this video we will discuss a disorder in diet. Okay dear, disorder in diet. अगर हम अपनी बैलेंस डाइट को एक प्रॉपर उसमें नहीं लेते हैं, प्रॉपर वे में नहीं यूज़ कर पाते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम होंगी हम उनको यहाँ पे क्या करेंगे, स्टडी करेंगे. क्लियर. फर्स्ट इज ओबेसिटी. कार्बोहाइड्रेट इज़ वेरी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स बट ईटिंग टू मच ऑफ इट में लीड टू इल हेल्थ. अगर हम इसको कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, इट में लीड्स टू इल हेल्थ. ये हमारी बॉडी को क्या करेगा, बीमार कर देगा. मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड गेट डिपॉजिटेड इन द बॉडी. फिर कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट में कन्वर्ट होने लगता है, हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है. पीपल बिकम ओवरवेट, मोटे हो जाते हैं. एंड दिस कंडीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ओबेसिटी. और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं. दे नेवर रिमेन एक्टिव एंड जनरली सफ़र फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम. वो कभी भी एक्टिव नहीं रह पाते और बॉडी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे सफ़र करते रहते हैं. नेक्स्ट नंबर 2, दैट इज़ मेल न्यूट्रिशन. वाइल इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक फूड रिच इन वेरियस न्यूट्रिएंट्स, you must also be aware that lack of certain types of food can cause some disorder called malnutrients. अगर हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के फूड की क्या होगी, अगर कमी होती है तो वो क्या कहलाता है, मेल न्यूट्रिएंट्स कहलाता है. ओके. नेक्स्ट इज डिफिशियंसी डिजीज़. कुछ डिजीज़ हैं बेटा जिन्हें हम डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं. क्यों? क्योंकि किसी न किसी कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे विटामिन्स हो या मिनरल्स हो, इनकी डिफिशियंसी की वजह से हमारी बॉडी में कुछ डिजीज़ कॉज होती हैं. तो इन्हें इसीलिए इन डिजीज़ को क्या कहा जाता है, डिफिशियंसी डिजीज़. ओके. तो द डिजीज़ दैट आर कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़. अगर ये इन सभी की कमी के कारण होते हैं तो इन्हें हम कमी के थ्रू होते हैं, तो इससे हम क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं. डिफिशियंसी डिजीज़ एंड दियर सिम्टम्स. उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, लैक ऑफ फूड कंपोनेंट. सबसे पहला, अगर हम कार्बोहाइड्रेट को कम यूज़ करते हैं या कार्बोहाइड्रेट की हमारी लैकिंग होती है, दैन डिफिशियंसी डिजीज़ का नाम है मैरिस्मस. फिर हमें कौन सी डिजीज़ होगी बेटा, मैरिस्मस डिजीज़ होगी. इसमें क्या होता है, द ग्रोथ इज स्टॉप्ड. ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है. बॉडी इज़ वेरी थिन एंड वीक. शरीर पतला और कमज़ोर हो जाता है. लॉस ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना. हम स्टेमिना का और एनर्जी का भी लॉस कर देते हैं. नंबर 2, दैट इज़ प्रोटीन्स. प्रोटीन्स की वजह से क्वाशरकोर डिजीज़ होती है. इसमें क्या होता है, सैलोन स्टमक, हमारा पेट बढ़ जाता है. थिन लेग्स हमारी पतली हो जाती हैं. एंड अगली पेस्ट स्किन, और बेकार सी स्किन हो जाती है. फैट से भी क्या होता है बेटा, मैरिस्मस होता है. इची, फैटिग्यू एंड ड्राई स्किन. जॉइंट पेन ज़्यादा होने लगता है. डिप्रेशन एंड इनएबिलिटी ऑफ कंसंट्रेट. हम एक जगह पे अपने माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाते. विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है बेटा, जिसे रतौंधी कहते हैं. विटामिन बी से होता है हमारा बेरी. क्लियर. नाइट ब्लाइंडनेस में ड्राइनेस ऑफ आइज, इम्प्रॉपर विजन, हम लगातार उसमें एक सही तरह से नहीं देख पाते. आई इन्फेक्शंस, आई का इन्फेक्शन भी होता है. बेरी में क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, हार्ट एबनॉर्मेलिटीज़, पेल स्किन थोड़ी सी, इरिगेशन ऑफ आइज़, आँखों में जलन होती है. फ्रीक्वेंट हेडेक, हमारे शरीर में भी सिर में भी क्या होता है बेटा, दर्द होने लगता है. क्लियर. ये और भी हैं. विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है. विटामिन डी की कमी से रिकेट्स है. विटामिन ई की डिफिशियंसी आपके रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर शो करती है. विटामिन के आपका
हीमोर्फिया शो करता है। आयरन की कमी से आपको एनीमिया होता है। आयोडीन से आपको ग्वाइटर होता है। कैल्शियम से आपको रिकेट्स होते हैं। फास्फोरस से डिके ऑफ टूथ एंड इरोजन ऑफ बोन्स, हमारी बॉडी में जो हड्डियां हैं वो उनका इरोजन होने लगता है या फिर दांतों का टूटना शुरू हो जाता है। सोडियम से आपका टायर्डनेस होती है, थकान हो जाती है। पोटेशियम की कमी से आपका पैरालिसिस होता है। फ्लोरीन की कमी से आपका टूथ डिके होता है यानी कि दांत हमारे झड़ने लगते हैं। एंड क्लोरीन की कमी से आपको पायरिया होता है। क्लियर। तो ये कुछ मिनरल्स हैं जो या कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं जो हमारे बॉडी में डिजीज़ को कॉज करते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक हाउ टू मेंटेन द फूड क्वालिटी। हम अपने फूड क्वालिटी को मेंटेन कैसे करेंगे? तो कुकिंग ऑफ फूड, फूड को हमें अच्छी तरह से कुक करना है, अच्छी तरह से पकाना है, इसके बाद खाना है ना। ज़्यादा पकाना भी नहीं है, बहुत लॉन्ग टाइम तक अगर पकाते रहेंगे तो उसमें जो भी हमारे पास इम्पॉर्टेंट हमारे जो हैं मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, वो सब क्या होते हैं, फिर लॉस हो जाता है उनका, है ना। एडवांटेज ऑफ कुकिंग, फूड इज़ कुक्ड टू मेक इट ईजी टू ईट, डाइजेस्ट एंड टू किल जर्म्स। जर्म्स को किल करने के लिए इसे यूज किया जाता है, कुकिंग किया जाता है, जिससे कि क्या हो, हमारी फूड को कुक करने के बाद ये खाने में अच्छा हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए और इसमें जो भी जर्म्स हैं वो किल यानी कि मार दिए जाएं। डिसएडवांटेज ऑफ कुकिंग, डिसएडवांटेज भी देखो, जब हम कुकिंग करते हैं तो एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी होते हैं, है ना। कुकिंग रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ख़त्म भी हो जाते हैं कुकिंग के टाइम पे। क्लियर। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड लॉस आर लॉस्ट इफ़ एक्सेस वाटर इज़ यूज ड्यूरिंग कुकिंग एंड इज देन थ्रो अवे। अगर हम ज़्यादा वाटर का यूज़ कर लेते हैं तो भी ये क्या कर लेते हैं, उसका जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको अलग कर देते हैं, है ना। तो और भी पॉइंट्स हैं जो हमारे किसमें आते हैं बेटा, कुकिंग में आते हैं कि डिसएडवांटेज ऑफ कुकिंग। तो ये आपको रीड करने हैं और इसे समझना है।